छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर में रविवार दोपहर 2 बजे करीब 2 सैकड़ा महिला पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बहुजन समाज एवं भीम आर्मी के नेतृत्व में गीता अहिरवार पूर्व जनपद सदस्य के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर थाने में प्रभात की स्थिति निर्मित हो गई। राजस्व की ओर से तहसीलदार रंजना यादव, नगर परिषद सीएमओ महादेव अवस्थी एवं नगर निरीक्षक पुष्पक शर्मा द्वारा भीम आर्मी एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को समझाने में लगे रहे कि बिना परमिशन के बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को थाने के सामने लगाना उचित नहीं है, जबकि भीम आर्मी एवं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डीडी अहिरवार मूर्ति को वहां से उठाने को तैयार नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के सदस्य मूर्ति को थाने के सामने विवादास्पद पार्क से हटाने को तैयार नहीं थे। रात करीब 11 बजे तक राजस्व पुलिस एवं नगर परिषद भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को समझाने में लगे रहे। बात नहीं बनी तो एसडीएम और एसडीओपी हरपालपुर थाने पहुंच गए। रविवार दोपहर 2 बजे अचानक बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को रखे जाने और अचानक भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा मूर्ति को थाने के सामने विवादास्पद पार्क में रखे जाने के लिए खड़ा रहा, लेकिन विवादास्पद स्थिति देर शाम तक बनी रही। भीम आर्मी के सदस्यों एवं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डीडी अहिरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष केडी अहिरवार, अजाक्स छतरपुर, पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी गजेंद्र अहिरवार प्रशासन से मूर्ति को अपने पोजीशन में लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बाबा साहब की मूर्ति को थाने में रखने के लिए तैयार नहीं थे। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल वर्मा का कहना है कि मैंने प्रशासन से मांग रखी है कि मुझे कल बाबा साहब की जयंती मनाने की मूर्ति को पार्क में रखने की मोहलत दी जाए, अथवा यदि पार्क विवादित स्थिति में है तो हमें स्थगन आदेश दिया जाए और आगामी आदेश तक मूर्ति को यथावत पार्क में रखे रहने दिया जाए। आइए सुनते हैं एसडीएम नौगांव जीएस पटेल और अमित मेश्राम एसडीओपी नौगांव का क्या कहना है। आप कोई भी तुम सबकी मूर्ति लेकर क्या है, किसी भी समाज की लोगों की वो कहना है कि हम अभी नहीं लगेगी जब तक इसका उसने हाईकोर्ट में बेचारा दिए, हाईकोर्ट करने पड़ गया। उसके बाद तो भाई परमिशन में 4 दिन में यहाँ से डिस्पैच करवा दूंगा नगर पालिका। एक भाई ने बोला पेट्रोल दिखा दो, मैंने अभी हाईकोर्ट का पेट्रोल निकाल उसको दिखा दिया। भाई भारत से भगा दो ना, बाकी कुछ चंद लोग रहो का मतलब है, कोई मतलब है। घर की सुनिए, आपका जो घर है उसकी कागज है आपके पास? है सर मेरे पास है, कोई नहीं निकाल बराबर है, कोई नहीं निकाल सकता आपको। मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो ना, मैं आप ही की भाषा में आपको हमारे सीनियर ने आपसे बोला है कि जो आपको समझ में आया वो आप कर लीजिए, ठीक है। हम लोग घर जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। आप क्या इसलिए आ रहे हैं? कोई नहीं, कुछ निकल जाओ। ओके, निकल जाने दो, चलो।
जो पुलिस वास्तव में दलित वर्ग ने इस मूर्ति का विरोध इसलिए कर रही थी कि आज अगर इसमें रगौली गाँव और आसपास के कुछ समाज के लोगों ने बिना शासन प्रशासन नगर पालिका को सूचना दी है। आज परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की है, क्योंकि शासकीय भूमि में ये मूर्ति की स्थापना है। तो सभी को जनता को पुलिस प्रशासन के तरफ से ये निवेदन भी किया गया है, अपील भी की गई है, सुझाव भी दिया गया है कि हर वो अच्छा काम आस्था का जो कानूनी दायरे में हो, जो संविधान के दायरे में हो, जो विधिक दायरे में हो, वही अच्छा होता है। क्योंकि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी है, जनता ही यहाँ पे सर्वोपरि है और जनता के कल्याण के लिए हमेशा शासन प्रशासन है। तो शासन प्रशासन में विधिक दायरे में जो भी अच्छा हो सकता है वो सुलभ रास्ता सुनते हैं। सर अंतिम निर्णय क्या निकला सर? अभी सर क्या निर्णय? अभी जनता को समझाया है और जो भी निर्णय राजस्व प्रशासन की तरफ से जमीन आवंटन को लेकर के आएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई में जनता का सहयोग है। अभी सर यहाँ पे माहौल थोड़े तनावपूर्ण होने जा रहा है, तो कैसे क्या आप लोग निपटेंगे? क्या करनी सेना के लोग भी आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं? तनावपूर्ण जैसी स्थिति तो अभी समझ में नहीं आ रही है। लोगों को ज़रूर समझा रहे हैं। हर एक समस्या का विधिक रास्ता होता है, जो विधिक और कानूनी रास्ता है वो जनता को समझाया गया है। और राजस्व प्रशासन के द्वारा जो भी निर्णय आएगा वो मैं समझता हूँ कि उचित निर्णय आएगा और जनता के हित में ही आएगा। जो भी निर्णय आएगा वो सबको सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा और वो जनता के हित में होगा। सर कहीं ना कहीं ऐसा हरपालपुर का वो पार्क है, जो विवादित पार्क है, उसका मामला न्यायालय लंबित भी है। कहाँ पे? हाँ, लोग काफी है इसमें रगौली गाँव और आसपास के कुछ समाज के लोगों ने बिना शासन प्रशासन नगर पालिका को सूचना दी है। आज परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की है, क्योंकि शासकीय भूमि में ये मूर्ति की स्थापना है। तो सभी को जनता को पुलिस प्रशासन के तरफ से ये निवेदन भी किया गया है, अपील भी की गई है, सुझाव भी दिया गया है कि हर वो अच्छा काम आस्था का जो कानूनी दायरे में हो, जो संविधान के दायरे में हो, जो विधिक दायरे में हो, वही अच्छा होता है। क्योंकि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी है, जनता ही यहाँ पे सर्वोपरि है और जनता के कल्याण के लिए हमेशा शासन प्रशासन है। तो शासन प्रशासन में विधिक दायरे में जो भी अच्छा हो सकता है वो सुलभ रास्ता सुनते हैं। सर अंतिम निर्णय क्या निकला सर? अभी सर क्या निर्णय? अभी जनता को समझाया है और जो भी निर्णय राजस्व प्रशासन की तरफ से जमीन आवंटन को लेकर के आएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई में जनता का सहयोग है। अभी सर यहाँ पे माहौल थोड़े तनावपूर्ण होने जा रहा है, तो कैसे क्या आप लोग निपटेंगे? क्या करनी सेना के लोग भी आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं? तनावपूर्ण जैसी स्थिति तो अभी समझ में नहीं आ रही है। लोगों को ज़रूर समझा रहे हैं। हर एक समस्या का विधिक रास्ता होता है, जो विधिक और कानूनी रास्ता है वो जनता को समझाया गया है। और राजस्व प्रशासन के द्वारा जो भी निर्णय आएगा वो मैं समझता हूँ कि उचित निर्णय आएगा और जनता के हित में ही आएगा। जो भी निर्णय आएगा वो सबको सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा और वो जनता के हित में होगा। सर कहीं ना कहीं ऐसा गलत है साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो सर्वसम्मति से होना चाहिए। हमारे सभी अधिकारी हैं, पदाधिकारी भी हैं, इन सबकी सलाह लेकर के ये काम होना चाहिए था। जबकि यहाँ से रगौली 15 से 16 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल है। और मूर्ति की स्थापना हरपालपुर में हो रही है। हाँ। क्या रगौली गांव में अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है? नहीं, यहाँ पे नहीं है साहब, अभी कोई मूर्ति रगौली में नहीं है ना, रगौली में शायद है। मतलब अपना गांव छोड़कर शहर में राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहब के नाम पे लोग राजनीति करना चाहते हैं। जगदीश जी, आप भी पार्षद रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, जी आप ये बताइए क्या ये उचित है? नहीं उचित, आपके नजरिए से क्या उचित नहीं है साहब। दोपहर में स्थापित कर दिया। उन समाज के लोगों को हम लोग यही चीज़ समझा रहे हैं कि बाबा साहेब राष्ट्र के गौरव हैं, उनका इस तरीके से यहाँ पे स्थापना करना ये उचित नहीं है। और शासन की तरफ से जब इनका प्रस्ताव नगर परिषद से पास हो गया है और मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की, 2 महीने के अंदर इनकी पूरी प्रक्रिया का फॉलो करके ओपन साथ सम्मान बाबा साहब की स्थापना कराएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ है। ये सब गलत है। हमारे नगर में जो जनप्रतिनिधि हैं या अन्य लोग हैं या हमारे वरिष्ठ समाज के लोग हैं, उनका नाम भी लेकर सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि बिना परमिशन के मूर्ति स्थापित की है, ये गलत है। इसमें 70% लोग यूपी के हैं
एमपी के कोई भी लोग यहाँ नज़र नहीं आया है जो आज ये आनंद फानन में इस कल के प्रोग्राम को जानबूझ के विवादित बनाने की स्थिति से एक इन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र जैसी कार्रवाई की। ऐसे लोगों पे तो FIR दर्ज होके इन पर नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। माता ने ये जो नाम लिखा है यहाँ पे गीता महेश अहिरवार, इसका क्या कहना चाहती है इस बारे में? हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि ये जनपद सदस्य रहे हैं, क्या इन्होंने जनपद सदस्यता के उसमें कभी प्रस्ताव पारित किया है इन्होंने कि हरपालपुर में या हमारे रंगोली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित की जाए? आज जो हमारे नगर में स्थापित कर रहे हैं, हमारी मूर्ति स्थापित की गई तो क्या आप उसे स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।